जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यह अध्याय भगवान विष्णु के वैशाख मास में पृथ्वी पर निवास करने और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने की महिमा का वर्णन है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के वर्षों, सब महीनों से और सब दानों से अधिक क्यों है? हे महाप्राज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवता के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक जीवों को अपने उदर में समेट समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं एवं एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा की और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मनोविचार किया। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह रचे। फिर सत, रज, तम तीनों गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते भये चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा कर निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए। उन पर संपूर्ण प्रजा श्रद्धा करने लगी। संपूर्ण प्रजा अपने आश्रमचित धर्मों में प्रवृत्त है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वांतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त आए। प्रजा संपूर्ण धर्मों को किस समय करे, ऐसी भगवान चिंता करने लगे। मैंने वर्षा काल निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस और दुखी हो रही है, जिसमें सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है। मन प्रसन्न नहीं, मेरे देखते कोई दुख नहीं आए, अतएव उन्हें देख। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीत से धर्म नहीं कर सकते हैं और कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित हैं, कोई शीत से दुखी हैं, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी मित देख मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाली माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए यह ऋतु बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जिस किस रीत से द्रव्य द्वारा देहधारियों की तुष्टि हो जाए, जो विष्णु भगवान के भरोसे रहने वाले लोगों के धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। प्रियजन इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, गो
पग धोना तथा नम्रता से साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ, ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले अमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी दिखाने लगे। देवता, मुनीश्वर, सिद्ध चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम प्रवासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति के कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मुनियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त की आयु और धनादि को हरते हैं, जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते। उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं। तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा जान लेता है कि अमुक की सेवा पूरी है, अमुक की न्यून है। जो पूजा अधिक होए तो प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल दे है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु वैशाख मास में जो अच्छी रीत से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सारंगपाणि विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। अगली की कथा हम अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।